हेलो कैंसर, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जनवरी 2023 की मंथली लव रीडिंग है कैंसर। और ये रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे, आपके कनेक्शन के बारे में जानेंगे, कोई भी कनेक्शन, लव, मैरिज, ओके, कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स फाइंड आउट कि साल का पहला महीना आप लोगों के लिए लव वाइज कैसा रहने वाला है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कैंसर, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर विनर साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, ओके लेट्स सी। पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं कैंसर, फिर जाके आपकी रीडिंग करेंगे। ओके ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके या कैंसर, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। या इट्स ब्यूटीफुल। कहीं ना कहीं अगर आप अपनी लाइफ में जगलिंग कर रहे थे, ओके, दिस इज़ द टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जगलिंग कर रहे थे लव वाइज, आपके अगर कहीं ना कहीं काम और लव के बीच में फंसे हुए थे, या फिर घर बाहर का चक्कर था, वहाँ पर जगलिंग कर रहे थे। या फिर हो सकता है कि अगर दिस इज़ जगलिंग, बहुत मेहनत कर रहे थे लव को बैलेंस करने के लिए, तो ये महीना आप ना कहीं आपने बैलेंस कर रहे, ओके, अपनी लाइफ में लव वाइज कोई भी कनेक्शन वाइज बैलेंसिंग ऐड कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सके, पीस रह सके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिस इज द मून का कार्ड है। मून इज ऑल अबाउट द इल्यूजन डिल्यूजन। फाइट चल रही है आप लोगों के लाइफ में, ओके, करियर को लेके, जैसे होता है ना घर बाहर का चक्कर, या फिर करियर पे ज़्यादा फोकस करो, लव भी है तो करियर पे ज़्यादा ध्यान दो, तो उसमें जगलिंग करो कि कैसे दोनों के बीच में बैलेंस किया जाए। बट यहाँ पर आप फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ पाइसिस या फिर लिब्रास। ओके सी, कहीं ना कहीं अगर आप जगलिंग करें तो पीस लेके आ रहे हो, ओके, कहीं ना कहीं फ्री हो रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि वो जगलिंग पार्ट को आप फेस कर रहे हो, बैलेंसिंग ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, कहीं ना कहीं सिर्फ फोकस हो, अपने डिसीजन खुद ले रहे हो, ताकि ये जो इल्यूजन डिल्यूजन हो है या फिर जगलिंग पार्ट है, उसमें बैलेंस कर सको। ओके, एक नई शुरुआत कर सको, क्योंकि यहाँ पर जो भी जगलिंग पार्ट है ना, ये ख़त्म हो रहा है आपका। ओके, ख़त्म होके आप अपनी लाइफ में पीसफुल कनेक्शन बना रहे हो, पीसफुल लाइफ बना रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फेस करो कि कैसे अपने जगलिंग पीरियड को सोल्यूशन निकाला जाए बोल के। इसीलिए यहाँ पर आप फ्री हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप कोई भी जगलिंग पार्ट, ओके, ये जगलिंग पार्ट हो सकता है कि करियर और लव हो, घर वाला और बाहर वाला जगलिंग पार्ट हो, या फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही हो अगर अपने आप में, तो यहाँ पर ना बैलेंसिंग ऐड कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आओ। तो मैं ये बोलूँगी कैंसर, अगर आपकी लाइफ में ना कनेक्शन वाइज, लव कनेक्शन वाइज जगलिंग चल रहा है तो भी पीस लेके आ रहे हो, मैरिज वाइज जगलिंग कर रहा है तो भी आप यहाँ पर फ्री हो रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रहे हो, फेस कर रहे हो, ताकि मैरिज वाइज भी आप अपने सारे कनेक्शन को ठीक कर सको, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है। ओके, और अगर कुछ लोग टोटली न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं तो भी हो रहा है। ओके, ऑफर भी मिल रही है। ओके लेट्स सी एंड सी, कहीं ना कहीं सी 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सो मच फाइट। इनर तौर पे फाइट चल रही है, आउटर तौर पे फाइट चल रही है, या फिर हो सकता है किसी के लाइफ में ना लव वाइज सिंगल हो गए हो। ओके, तो इसलिए यहाँ पर जगलिंग चल रही है, फाइट चल रही है कि क्यों आप मेरे साथ ऐसा करें। जैसे होता है ना कि आप सामने वाले से मिल के बातचीत करो कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा आप क्यों रिलेशनशिप को तोड़ रहे हो। जस्ट लाइक दैट कि दो लोगों के बीच में फाइट चल रही है। ओके, तो नो मैटर व्हाट दिस इज चेंज हो जाएगा, क्योंकि 5 इज दिस माइनर आर्कन, तो चेंज हो जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ओके, ये मैरिज वाइज फाइट चल रही है, या फिर लव वाइज फाइट चल रही है, या फिर दो लोगों के बीच में आर्गूमेंट चल रहा है कि ये आप टाइम नहीं देते, या फिर आप मेरा ख्याल नहीं रखते। जस्ट लाइक दैट कि फ़ाइट तो चल रही है यहाँ पर। ओके एंड सी, बट जो भी ये फाइट चल रही है ना, दिस इज़ द 6 ऑफ सोर्स इज रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं
पीस ऑफ माइंड आपका डिस्टर्ब हो रहा है, दैट्स वाई आप यहाँ पर जगलिंग कर रहे हो। ओके दो लोगों की फाइट के बीच में पीस ऑफ माइंड आपका ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये फाइट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सामने वाला मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, सामने वाला मुझे आपने आप में इल्यूजन डिल्यूजन में हो, आपका पीस ऑफ माइंड इनबैलेंस हो गया है, इल्यूजन डिल्यूजन में हो, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हुए दिख रहे हो। कोई आपको सामने वाला यूज़ नहीं कर रहा हो, डिच ना कर रहा हो, धोखा ना दे रहा हो बोल के, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस होना। एंड दिस इज द फिजिकल तौर पे एंड दिस इज द मेंटल तौर पे। ओके एंड दिस इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। मे बी शायद मिस्टीरियस एनर्जी है सामने वाले में, भी शायद सामने वाले की सच्चाई सामने आ रही हो। ओके दिस इज़ द कार्ड ऑफ सडन उनके लाइफ में सामने वाले की सच्चाई सामने आ रही हो, या फिर फोकस हो रहे हो कि कैसे अपने लाइफ में पीस लेके आए। एंड यू नो डैट ओके शी नोज़ एवरीथिंग एंड यू ऑल्सो नोज़ कि आपके पर्सन के लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है बोल के, क्योंकि सामने वाला में भी शायद हो सकता है कि आपको धोखा दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आप इनबैलेंस हो रहे हो। ओके एंड आपके पास में यहाँ पर चॉइसेस भी है कि क्या करना है बोल के। एंड सी नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्विक एक्शन ले रहे हो। ओके अपनी इस फाइट के प्रति दो लोगों के बीच में फाइट चल रही है, या फिर अपने आप में फाइट चल रही है, तो यहाँ पर क्विक कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको एंड मूव ऑन हो सको। 8 ऑफ कप का कार्ड है। 8 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस लेटिंग गो समथिंग। जो भी आप लोगों के लाइफ में डिस्टर्बेंस एनर्जी, आपका पीस ना डिस्टर्ब हो रहा है पर्सन की वजह से या कोई भी बात की वजह से, उसको लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। एंड सी किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके उनकी सच्चाई आपके सामने आ रही है अगर आप एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो। ओके अदरवाइज दिस इज़ यू, तो फोकस हो रही हो, मैच्योर तरीके से अपनी लाइफ को डील कर रहे हो कनेक्शन वाइज, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर होके मूव ऑन हो सको। ओके और अगर आप एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो गाइस, उनकी सच्चाई सामने आ रही, तो इसलिए टाटा बाय बाय कर रहे हो। ओके लव वाइज तो मैं यही बोलूँगी कैंसर लव वाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बिकॉज आप लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशनल साइन रहते हो, आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हो, सामने वाला आपको कब हर्ट करके चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप फाइट चल रही है इनर तौर पे, या दो लोगों के बीच में फाइट चल रही है, तो बातचीत बंद हो गई है, तो इसीलिए आपकी ना मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। तो आप ना यहाँ पर क्विक एक्शन ले रहे हो ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। ओके और क्विक एक्शन ले रहे हो, ताकि क्विक एक्शन ले रहे हो या सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो, या फिर स्पाइंग कर रहे हो अपने पर्सन की, जासूसी कर रहे हो, ताकि उनकी सच्चाई सामने आए, तो वो भी आ रही है। ओके इसीलिए आप अपने पर्सन को लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके दैट्स वाई सी कहीं ना कहीं आप बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो कि जगलिंग पार्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर लव वाइज धोखा दे रहे हैं। ओके तो इसीलिए फेस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में डिटैच हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में पर्सन की सच्चाई सामने लेके आ जाए। तो मैं ये बोलूँगी कैंसर, अगर आप एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो ना, तो यहाँ पर उनकी सच्चाई सामने आ रही, क्योंकि वो आपको चीट कर रहे हैं। ओके तो इसलिए आप बोलोगे बाय बाय, आप रहो अपनी जगह, मैं रिलेशनशिप ख़त्म कर रही हूँ बोल के। ओके और अगर यही मैरिज वाइज देखा जाए तो गाइस मैरिज वाइज भी, क्योंकि मैरिज वाइज क्या होता है कि नहीं इतनी आसानी से वो ख़त्म नहीं होती है। ओके अगर आपकी लाइफ में मैरिज में फाइट चल रही थी, ओके किसी भी वजह से फाइट चल रही थी, आपका पीस ऑफ माइंड, घरेलू इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा था, तो आप यहाँ पर ना कैसे उस मैरिज को सुलझाया जाए, कैसे उस इन्वायरमेंट को सुलझाया जाए बोल के आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। ओके सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, फोकस हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में वो जो नेगेटिविटी आ गई थी मैरिज वाइज या फिर घरेलू मामले वाइज, उसको ख़त्म करके अपने आप में मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो। ओके घरेलू मामलों के लेके, बट लव वाइज में भी शायद बाय बोल रहे हो। ओके दिस इज योर हिडन पोर्शन। सरप्राइजिंगली सिंगल हो रहे हो। ओके कैंसर दिस इज द सिंगल का कार्ड है। आई एम सो सॉरी कैंसर, कहीं ना कहीं ये मंथ आप लोगों के लिए लव वाइज अच्छा नहीं है। अगर आप सिंगल नहीं होना चाहते हो तो पीसफुल रहिएगा। ओके बैलेंसिंग एक्ट करके चलिएगा, मैच्योर तरीके से डील कीजिएगा। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ सिंगल।
हिडन पोजीशन में आप सिंगल हो रहे हो। और मैरिज वाइज अगर मैं ये कार्ड को डिस्क्राइब करूँ तो कहीं ना कहीं मैरिज वाइज आप अपने मैरिज को सुलझा रहे हो, आप अपनी मैरिज को ठीक कर रहे हो। आपकी विशेष थी कि नहीं मेरी मैरिज ठीक हो जाए, मेरी मैरिज में जो गिले शिकवे आए हैं वो दूर हो जाए, तो वो हो रहे हैं। ओके, व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में सी कहीं ना कहीं एट ऑफ सोर्स का कार्ड है, एंड ये कार्ड भी लेना चाहूँगी। एट ऑफ सोर्स का कार्ड है। अगर आप मैरिज वाइज लव वाइज कहीं पर भी मेंटल तौर पे स्टक थे, डिस्टर्बेंस एनर्जी थी, ओके, तो आप उसको लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई तरीके से लव स्टार्ट कर सको। ओके, एंड ब्लेसिंग आप लोगों की लाइफ में इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए। ओके कैंसर, क्योंकि सी अगर आप माइंड में बहुत ज़्यादा स्टक हो, पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन हो, क्योंकि वो उन्होंने मुझे चीट किया है, धोखा दिया है, तो आप उसको ख़त्म कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो पास्ट के पर्सन को, पास्ट के नेगेटिव सिनारियो को, ताकि आप अपने फ्रेश लव की तरफ जाएं। या फिर कुछ लोग हो सकता है करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि लव लाइफ को छोड़ के करियर में फोकस कर रहे हैं, ताकि वो वहाँ पर नई शुरुआत करें बोल के। और अगर यही मैरिज के लिए बोलूँगी तो मैरिज में जो भी बात थी, आपको डिस्टर्बेंस दे रहे थे, वो पार्ट ख़त्म कर रहे हो ताकि आप मैरिज में एक ग्रोथ लेके आओ बोल के। ओके कैंसर, लव इज़ नॉट अ गुड एनर्जी गाइस, तो मैच्योर तरीके से डील कीजिएगा। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? द गाइडेंस इज गाइस, सी डेफिनेटली आप लोग ना कहीं एयर साइन के साथ में तो डील कर रहे हो, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लव लाइफ में कोई भी कनेक्शन वाइज प्रॉब्लम आ रही है तो क्लैरिटी रखिए, लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, और अगर वो आपके लिए सही है तो ही मैं आगे बढ़ी, अदरवाइज़ लेट गो कीजिए पास्ट के लव वाइज। ओके, फोकस हुई, क्लियर विजन होने की कोशिश कीजिए, एक्शन लीजिए, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल। मैरिज वाइज बैलेंसिंग एक्ट करना है, और अगर लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो कोई पास्ट के इशू के प्रति, पास्ट के नेगेटिविटी के प्रति तो फोकस होइए और उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में पीस लेके आ सको। सुलझाने मीन्स कि ख़त्म कीजिए, या फिर हो सकता है कि फोकस करके अपने पास्ट के पर्सन को मैच्योर तरीके से डील कीजिए, ताकि आप अपने लव वाइज बैलेंसिंग ऐड कर सको। क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके कैंसर, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू कैंसर। ओके, act as if your partner is here. Okay, whether you have someone in your life or not, act as if they are with you, so you will always consider them. Okay, this is the card of completion. Okay guys, अगर आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप ब्रेकअप हो रहा है, ओके, ख़त्म हो रहा है, तो गाइस देयर से नई शुरुआत भी हो रही है। अगर आप उसी में लिंगरिंग करके बैठे रहोगे कि मेरी हार्ट ब्रेक हो गया, दिल टूट गया, ब्रेकअप हो गया, तो मैं भी शायद आपके लाइफ में वो जो न्यू एनर्जी है या फिर न्यू पार्टनर आपके लाइफ में आने वाला है वो आप देख ना सको। ओके, तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपके लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम चल रही है तो गाइस एक्ट कीजिए, पीस लेके आइए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो ऑफ़र, जो पर्सन आने वाले हैं वो आ सके, और जो नेगेटिविटी है उसको लेट गो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज देख सको। ओके कैंसर, आई फील सो कि गाइस मैच्योर तरीके से काम कीजिएगा। ओके, मैं ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि किसी की लव वाइज सामने वाले की सच्चाई सामने आ रही है, और मैरिज वाइज अगर मैच्योर तरीके से काम करोगे तब जाके आपके मैरिज में पीस आएगा। ओके या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।